8 नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, यानी कि 500 और 1000 के नोट पूरी तरह बैन कर दिए थे, रातों रात छपने बंद हो गए थे, इस्तेमाल में आना बंद हो गए थे। आपको क्या लगता है कि ये एक लॉफुल एक्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या एक अनलॉफुल एक्ट था? नवंबर 2016 से जनवरी 2023 तक इतनी सारी पिटीशंस डाली गई अगेंस्ट द डिमोनेटाइजेशन कि ये बोला गया कि डिमोनेटाइजेशन अगेंस्ट द लॉ है, अल्ट्रा वायरस है, यानी कि डिमोनेटाइजेशन एक अनलॉफुल एक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी पिटीशंस को क्लब करके एक पर्टिकुलर केस में इसका जवाब दिया कि ये डिमोनेटाइजेशन लॉफुल है या अनलॉफुल है। केस का नाम है विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का। इस केस में 5 जजेस की बेंच बैठी थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी। यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कब बैठती है? जब भी कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिलेटेड हो या कहीं पे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की बात हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया 4:1 की मेजॉरिटी से कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया डिमोनेटाइजेशन का या नोटबंदी का 2016 में, वो कहीं से भी अब्यूज ऑफ लॉ नहीं है, अल्ट्रा वायरस नहीं है और कहीं से भी ये अनलॉफुल एक्ट नहीं है। चाहे ये बहुत सारे लोगों के लिए इनकन्वीनियंट हो या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो उस टाइम पे, लेकिन ये कहीं से भी अब्यूज ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि आरबीआई एक्ट का सेक्शन 26 क्लॉज 2 बात करता है यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो इंडिया की किसी भी करेंसी नोट को डिमोनेटाइज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 26 क्लॉज 2 ऑफ आरबीआई एक्ट। तो ये कहीं से भी अनलॉफुल एक्ट नहीं है, क्योंकि ये सारा काम तो लॉ के अंतर्गत ही हुआ है। इस केस में एक डिसेंडिंग ओपिनियन भी था जस्टिस बीवी नागारत्ना का। उन्होंने ये कहा कि चलो आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, लॉ के अंतर्गत किया, लॉ के बाहर जाके नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से किया क्या वो सही था? क्योंकि कोई भी आम आदमी इस डिमोनेटाइजेशन के लिए तैयार ही नहीं था। और आपने एक मेयरली एक गजेट इशू कर दिया कि आज रात से 500 और 1000 रुपीज़ के नोट्स बंद कर दिए जाएंगे। तो क्या जिस तरीके से आपने किया वो सही था? और ये ओपिनियन जस्टिस बीवी नागारत्ना का था। हालांकि एक माइनर ओपिनियन है और मेजॉरिटी डिसीजन तो यही कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन करके कुछ गलत नहीं किया। उनके पास ये पावर है कि वो किसी भी करेंसी नोट को, इंडिया की करेंसी नोट को वो डिमोनेटाइज कर सकते हैं। सो द कंक्लूजन इज नवंबर 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन किया गया था 500 और 1000 के नोटों को बंद करके, वो एक अनलॉफुल एक्ट नहीं है, अल्ट्रा वायरस नहीं है, अब्यूज ऑफ लॉ नहीं है। ये एक बिल्कुल लॉफुल एक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पे, इस ओपिनियन पे आपकी क्या राय है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।